आज हम बात करेंगे पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स की कि कंस्ट्रक्शन में जब पेमेंट्स होते हैं वो कैसे पे किए जाते हैं, किस तरह से फाइनेंसेस चलते हैं। तो जो लेबर होती है, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, उनके पेमेंट के लिए हम कई तरीके अपना सकते हैं। जैसे कि जो काम किया गया उसके लिए मेजरमेंट हम टाइम के हिसाब से लें कि कितने समय दिया उसने उस काम के लिए, कितने घंटे, तो पर आवर के हिसाब से अगर हम उसको फिक्स कर ले कि हाँ एक आवर का इसका इतना पेमेंट होगा और एक दिन की इतनी आवर की वर्किंग होगी तो एक दिन का इतना पेमेंट इसका फिक्स है, तो उसको फिर उसके नंबर ऑफ डेज के हिसाब से पेमेंट हो जाएगा। और अगर ऐसा ना करके दूसरा सिस्टम हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि जो उसने काम किया है कि कितना काम उसने किया है, मतलब उसका आउटपुट जो है, आउटपुट के हिसाब से भी हम पे कर सकते हैं। तो उसमें इरिस्पेक्टिव कि उसने कितने टाइम लगाया उसमें, तो उसका आउटपुट है उसके हिसाब से हम कि इसने इतना काम किया है तो इसके लिए इसका इतना पेमेंट होगा। तो इस जो प्रणाली को हम पीस वेजेस बोलते हैं और जो टाइम के पे बेस्ड है उसको हम टाइम वेजेस बोलते हैं। तो इसमें आपका जो पीस वेजेस है उसमें आउटपुट पे डिपेंड करता है, उसकी क्वांटिटी ऑफ वर्क जो उसने की है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना टाइम उसने लगाया, कम टाइम, ज़्यादा टाइम, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जो कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स के जो पेमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स के पेमेंट्स होते हैं वो आपके स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक होती है, एमबी जिसे हम बोलते हैं। इसमें सारी डिटेल्स होती हैं। एक्चुअली जो कंस्ट्रक्शन आपका हो रहा है उसकी पूरा इसमें मेजरमेंट्स रिकॉर्डेड होते हैं कि कितनी लेंथ, कितनी ब्रेड्थ, कितनी हाइट जो कंस्ट्रक्शन हुई है किसी भी चीज़ की, कंक्रीटिंग कितनी हुई है, ब्रिक वर्क्स कितना हुआ है, सबका इसमें रिकॉर्ड होता है डेट वाइज। और इसके हिसाब से ही बिल के पेमेंट्स होते हैं, इसके अकॉर्डिंगली ही बिल्स बनाए जाते हैं और उनके पेमेंट्स होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक है, जो आपकी जितनी भी बिलिंग होगी वो उसी पे आधारित होगी। और इसमें इस तरह के कॉलम्स होते हैं और इनका बिल्स के साथ इनको लगाया जाता है। अब जो बिल्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कई तरह के बिल्स और वाउचर्स हम पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ये नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है कि किस तरह का हमने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस तरह का है। तो वाइट फॉर्म्स तो रनिंग बिल्स के लिए यूज़ किए काम में लिए जाते हैं, जबकि येलो फॉर्म्स हैं वो फाइनल बिल्स के लिए काम में लिए जाते हैं। अब जो बिल्स बनते हैं वो 4-5 तरह के होते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल बिल, रनिंग अकाउंट बिल। रनिंग अकाउंट बिल में 2 तरह के होते हैं, एक फॉर्म ए एंड फॉर्म सी। लमसम कॉन्ट्रैक्ट बिल्स एंड हैंड रिसिप्ट। तो फर्स्ट एंड फाइनल बिल्स जो हैं वो काम में लिए जाते हैं वो काम, मतलब एक तो वर्क के लिए और सप्लाईज दोनों के लिए, कॉन्ट्रैक्टर को पे करने के लिए। और सिंगल पेमेंट इसमें पूरा एक साथ पूरे अमाउंट का पेमेंट होता है, सप्लाई हो चाहे वर्क हो। और ये छोटे वर्क के लिए या काम को आपने स्प्लिट कर रखा है तो उसमें इनको यूज़ किए जाते हैं। और जो वाउचर का जो डेट और नंबर है उसको मेजरमेंट बुक में उसकी एंट्री की जाती है कि हाँ इस काम का जो पेमेंट है इस वाउचर पे और इतनी डेट पे पे हो गया है। दूसरे तरह के जो रनिंग अकाउंट बिल्स होते हैं, इसमें फॉर्म एक तो होता है फॉर्म ए, ये एडवांस पेमेंट के लिए फॉर्म भरा जाता है। जबकि कोई आपने काम मेजर नहीं किया है बट उसका आपको पेमेंट लेना है, तो इसके अनमेजर्ड वर्क है तो उसके लिए फॉर्म ए भरा जाता है। या फिर कॉम्बिनेशन है, कुछ काम मेजर्ड है कुछ काम अनमेजर्ड है तो उसके लिए फॉर्म ए भरा जाता है। एक होता है फॉर्म सी, ये कॉन्ट्रैक्टर इसको दोनों चीज़ों के लिए यूज़ करता है। एक तो पीस वर्क सिस्टम के लिए कि मतलब आपने कोई काम इतना मतलब इस आउटपुट के लिए, इस काम के लिए हम इतना पेमेंट लेंगे करके उसने फिल करा है। और या फिर सप्लाई जो उसने दी है कुछ, उसके लिए फॉर्म सी यूज़
किया जाता है। और इस फॉर्म को मीडियम साइज के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या किसी प्रोजेक्ट को हम स्प्लिट कर देते हैं कि हाँ भाई इसमें सिविल वर्क्स एक कॉन्ट्रैक्टर करेगा और इलेक्ट्रिकल वर्क्स एक कॉन्ट्रैक्टर करेगा, और मतलब एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर सबलेट कर लेता है कामों को, तो उसमें फिर अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स अपने जो अलग अलग उसमें फॉर्म्स भर दें तो फॉर्म सी में भरे जाते हैं ये। अनदर टाइप ऑफ बिल्स आर लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट बिल्स। इसमें क्या होता है कि लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट में पूरा जो अमाउंट है वो कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट हो जाता है तब पेमेंट होता है, तो लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के पास इन बिटवीन कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से फाइनेंसेस आएंगे, तो इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट पेमेंट्स होते हैं फाइनल पेमेंट से पहले। तो ये जो इंटरमीडिएट पेमेंट्स होते हैं ये दो चीज़ों के लिए होते हैं, कुछ तो मेजर्ड आइटम जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं और किए गए हैं, और या फिर कुछ ऐसे ऑथराइज एक्स्ट्रा वर्क जो कि मॉडिफिकेशन की वजह से या कुछ एडिशन की वजह से आपको उस काम में शामिल करने पड़े। तो इस तरह से हम ये लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट बिल्स जो हैं इनको काम में लेते हैं। और इसके बाद जो है एक होती हैं आपके हैंड रिसिप्ट्स। हैंड रिसिप्ट्स में हैंड रिसिप्ट्स बहुत जैसे एक कच्ची रसीद जिसे हम बोल देते हैं कि छोटे छोटे मोटे पेमेंट्स हैं किसी ट्रांसपोर्ट रिक्शे वाले को, या इस तरह के एडवांस आपको देने पड़ते हैं, छोटे छोटे पेमेंट्स आपको करने पड़ते हैं, तो वो अफसर जो है ये अपने बिहाफ पे इनको पे कर देते हैं और ये हैंड रिसिप्ट जो है एमबी में ही इनको लगा देते हैं। तो इस तरह से हैंड रिसिप्ट भी वैलिड होती हैं इन पेमेंट्स के लिए। तो ये सारे जो बिल्स हैं इन बिल्स के रूप में ही आपके जो फाइनेंसेस हैं वो हैंडल होते हैं। और साइट पे हमें ये जो रिकॉर्ड है ये रिकॉर्ड हमें प्रॉपरली मेंटेन करना होता है, अदरवाइज आपके बिल्स अटक जाएंगे एंड आपके फाइनेंसेस सफर